अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपने टमाटर के प्लांट्स दिखाए थे जो छोटे छोटे पॉट्स में, और उनके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी और मैंने आपको उनकी केयर बताई थी। और आज मैं अपने इन प्लांट्स को पॉट में शिफ्ट करने जा रही हूँ, इसलिए कि ये बहुत प्लांट जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएंगे। और इनके लिए जो ये 6-6 इंच के पॉट हैं, तो ये 6 या 8 इंच के हैं, काफ़ी छोटे पॉट हैं, तो ये इनके लिए छोटे पड़ जाएंगे। तो चलिए आज हम इनको लगाते हैं अपने एक बड़े पॉट में। ये देखिए, जो ये पॉट मैंने लिया है ये है 14 इंच का और काफ़ी गहरा भी है, और इसमें लगाएंगे हम। और आपको एक चीज़ दिखाऊं कि जो मैंने शक्कर कट किए थे वो शक्कर मैंने इसी प्लांट में साइड में लगा दिए थे। तो देखिए ये दोनों शक्कर भी लग गए हैं। इस तरह हमारे एक पॉट के अंदर ये 3 प्लांट तैयार हो जाएंगे। शक्कर काट के अगर पानी में लगा देते हैं, उसके बाद रूट्स निकल आए, तो आप उनको साइड में लगा सकते हैं। इसमें मेरी वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा और आप देखिए कि ये तीनों लग गए हैं। तो चलिए हम ये वाला तो प्लांट नहीं लगाएंगे, बल्कि ये वाला लगाऊंगी। इसके काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो टमाटर अब देखिए साइज़ में होने लगे हैं, तो इसको हम शिफ्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने पॉट के अंदर आप देखिए नीचे होल किया हुआ है अच्छा बड़ा, इसके अंदर हम ये एक रख देंगे इस तरह से, ताकि इसमें होल जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, और आपको दिखाती हूँ सॉइल। ये देखिए मैंने ये सॉइल ली है। इस सॉइल के अंदर मैंने लिया है, आप ये देखिए, ये है गोबर की खाद, ये है बालू मिट्टी। और बालू मिट्टी चूँकि इस तरह से गीली हो गई है इसलिए आपको अच्छी लग रही है, ये बालू मिट्टी है। और साथ ही दोनों इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया है। और साथ ही आप देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम कोकोपीट को खोलते हैं, जो उसकी ब्लॉक था, तो वो मैंने इसमें रख दिया था। ये बालू मिट्टी है, तो ये कोकोपीट है, ये भी हम थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही मिक्स करेंगे, इतनी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि सॉइल जो है हमारी बहुत अच्छी वेल ड्रेन बनी रहे और पानी भी थोड़ा सा होल्ड करके रखें। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, आप इसके अंदर आप समझिए नीम खली भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास, मैं इन 3 चीज़ों से लगाती हूँ, अमूमन नीम खली नहीं डालती मैं, इन तीनों चीज़ों से ही बेहतरीन हो जाता है। अगर आपके पास कंपोस्ट घर में है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी सॉइल इसके अंदर डाल देंगे, चूँकि हमें पॉट शिफ्ट करना है। चलिए इतना डालते हैं कि जब हम पॉट इसमें डालें तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं आए, बहुत ज़्यादा नीचे भी ना आए। चलिए ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम ये वाला पॉट लेंगे, जैसे मैंने बताया था, ये वाला पॉट लेंगे और इसको हम पहले साइड से हल्का हल्का सा ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बीच में देखिए ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे आहिस्ते से करेंगे, इसलिए कि हमारा इसके अंदर फ्रूट लगा हुआ है। ऐसे करेंगे और बहुत आहिस्ते से इसको ऐसे हिलाएंगे। लेकिन अभी देखिए ये नहीं निकला है, अभी हमें थोड़ा सा और करना है इसको गहरा, ज़्यादा नहीं करना वरना हमारा फ्रूट भी ये टूट जाएगा। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी इसके अंदर जो है ना, इसकी रूट्स फैल चुकी हैं। बहुत आहिस्ते से हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ अंगूठी की मदद से इसको प्रेस करेंगे। अभी भी नहीं निकल रहा। चलिए मैं कुछ और चीज़ लेकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए मैं ले आई हूँ अपना टूल, जो ऐसे कामों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। असल में ये चौड़ा था और ये बारीक है, पतला है, मतलब ये, तो ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। हम इसको पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे ऐसे इसको चारों तरफ से करेंगे ताकि ये अपनी जगह छोड़ दें। ये देखिए रूट्स ऊपर आ रही हैं, इसका मतलब है काफ़ी रूट्स इसके अंदर हो चुकी हैं और सही टाइम है जो हम इसको अब शिफ्ट करने जाते हैं। ठीक है, अब दोबारा से हम इसको नीचे रखेंगे ऐसे आहिस्ते से, और अब जब हम इसको करेंगे तो मेरा ख्याल है ये निकल जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, नीचे तक इसकी रूट्स हैं। ये देखिए, आप ये देखिए, देखा आपने, बिल्कुल सही टाइम है। अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम दोनों हाथ से बहुत आहिस्ते से उठाएंगे, इसको ज़्यादा टच नहीं करेंगे और इसको रखेंगे इसके अंदर बहुत आहिस्ते से, बिल्कुल भी नहीं अपनी जड़ों को हमें डैमेज करना है इनकी। और बस फिर साइड से हम डालने लगेंगे इसके अंदर सॉइल जो हमने तैयार की थी। सब सॉइल को आपने इसके अंदर डाल देना है और
कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। आराम से आपने करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ज़्यादा जल्दी में हमेशा गड़बड़ ही होती है। ये देखिए, ये हमारा एक बहुत अच्छे तरीके से, देखिए अभी और सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा हमारा ये काफ़ी इसके अंदर मिट्टी चली गई है, काफ़ी ज़्यादा। देखा आपने। अच्छा, ये प्लांट देखिए थोड़ा सा मूव भी कर रहा है। अब हमने इसमें स्टिक भी बांध देनी है, क्योंकि ये प्लांट अब आगे बढ़ेगा, काफ़ी फैलेगा और ये नीचे भी गिर सकता है। लिहाजा आपने इसके अंदर जो है वो स्टिक जो है वो लगा देंगे और फिर उससे आपका प्लांट रहेगा। चलिए, मेरे पास ये एक पॉट रखा हुआ है, इसके अंदर भी वही सॉइल जो मैं बनाती हूँ, इस सॉइल इसके अंदर बेहतरीन है। इस सॉइल को मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने सीड लगाने के लिए रखी हुई थी सॉइल, मैं यही सॉइल जो है वो इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको सही से वो कर देती हूँ ताकि ये अपनी जगह से ज़्यादा मूव ना करे। चलिए देखिए, ये हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है। अब मैं इसको एक दिन जो है उसको मैं शेडी एरिया में रखूँगी, इसलिए कि देखिए अभी हमने लगाया है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन आप इसको शेडी एरिया में रखें, ऐसी जगह पर जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट आएगी, और फिर अगले दिन हम इसको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। उसके बाद हम इसको फुल डे की रखेंगे। फ़ौरन ही हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, ऐसा ना हो कि ये थोड़ा सा, चूँकि इसने जगह चेंज की है तो ये ख़राब होता है। अब आप डाल दीजिए पानी, बस। देखिए, मैंने रूट्स को बिल्कुल भी नहीं डैमेज किया है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम जब प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे प्लांट जो है वो इससे फ्रूटिंग ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, अब हमने इसमें अच्छी तरह पानी डाल देना है ताकि नीचे तक पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, तब हम इसको छोड़ेंगे, सही है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपने ऐसे ही करना है। अब इंशाल्लाह मैं ये सारे जो दूसरे प्लांट हैं इसको भी मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे पॉट्स में, फिर आपको दिखाऊँगी इनका रिज़ल्ट कि ये अब कैसे हैं। देखिए, थोड़ा सा अभी भी देखिए ये मूव कर रहा है, हिल रहा है। इसका मतलब यही है कि अब हमारा प्लांट काफ़ी बड़ा भी हो गया है। अब इनको हमें स्टिक से लाजमी बांधना है। तो फिर आपको जाते जाते आपको दिखाऊं अपने बैगन, जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप देखिए कितने बैगन के इसके अंदर बैगन लग रहे हैं और फ्लावरिंग कितनी हो रही है। इसमें मैंने आपको कई दफ़ा दिखाती रहती हूँ कि किस तरीके से करते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये बैगन लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं इस दफ़ा बैगन लगेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।